स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी कॉरिडोर, जहां से पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल पास होता है, वहां कल कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल शिपिंग मार्केट्स और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स दोनों में तूफान खड़ा कर दिया है। एक जायंट बल्क कैरियर लूनी बंदर अब्बास के पास बीच से दो टुकड़ों में टूटकर समंदर में समा गया। सोशल मीडिया पर सेंसेशनल हेडलाइंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग कहने लगे कि ट्रंप की नेवी फेल हो चुकी है, तो कुछ दावा कर रहे हैं कि IRGC यानी ईरान ने इस जहाज को जानबूझकर डुबाया है। लेकिन अब एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो सच्चाई थोड़ी अलग है। क्या वाकई एक इंटरनेशनल मिलिट्री अटैक था, या फिर ये इंटरनेशनल टेंशन के बीच छुपी एक ऐसी मरीन सेफ्टी डिजास्टर है जो आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए आज इस वीडियो में हम सतह से तह तक जाते हैं और समझते हैं कि लूनी के डूबने के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसका रियल जियोपॉलिटिकल ब्लूप्रिंट क्या है। सबसे पहले आते हैं उन ड्रामेटिक विजुअल्स पर जो इस वक्त पूरे इंटरनेट पर वायरल है। सेंट किट्स और नेविस के फ्लैग के साथ सेलिंग कर रहा एक बड़ा बल्क कैरियर लूनी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास एंकरेज पर था। बिगड़ते हालात के बाद इसके हल में एक कैटास्ट्रोफिक फ्रैक्चर होता है। जहाज बीच से दो हिस्सों में स्प्लिट होता है और पानी में डूब जाता है। खैरियत यह रही कि इस पर सवार सभी 23 क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के होते ही हेडलाइंस की नेचर देखिए। भैया, ईरान ने क्या इस शिप पे हमला किया? ट्रंप की नेवी क्यों इस जहाज को बचा नहीं पाई? इसके पीछे दो बड़ी रीजंस हैं। पहला रीजन है डायनामिक एस्केलेशन। ये इंसिडेंट ठीक उस वक्त हुआ है जब हाल ही में बंदर अब्बास और कीशम आइलैंड के पास बड़े बड़े एक्सप्लोजन सुनाई दिए थे और यूएस फोर्सेस ने ईरानियन एसेट्स पर नेवल एक्शन शुरू किए। दूसरा बड़ा रीजन है एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स को गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिक्लेयर किया था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ख्याल डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे। तो भैया, ये कैसा ख्याल रखा जा रहा है? अब जैसे ही यहाँ एक जहाज डूबा तो ग्लोबली सवाल उठने लगे कि अगर यूएस इस पूरे एरिया का गार्जियन है तो फिर सेफ पैसेज गारंटीड क्यों नहीं है? यूएस वैसे तो बड़ी डींगे हाँकता है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन एक जहाज को नहीं बचा पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। यूएस नेवी कमर्शियल शिपिंग को सिक्योरिटी देने में फेल हो रही है। लेकिन अब आते हैं उस इन्वेस्टिगेशन पर और फैक्ट्स पर जो इस हाइपर सेंसेशनलिज्म के पर्दे को भी हटाएगा। लोकल मैरिटाइम रिपोर्टिंग और सैटेलाइट ट्रैकिंग के मुताबिक लूनी पर कोई डायरेक्ट मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुई, बल्कि रियलिटी ये है कि कुछ दिन पहले इस जहाज के एक दूसरे वेसल के साथ कोलिजन यानी टक्कर हुई थी और उसी कोलिजन की वजह से यूनी के हल को सेवियर स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा था। कल वही स्ट्रक्चरल डैमेज एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर में बदल गया। जहाज में पानी भरने लगा और हैवी लोड की वजह से वो दो हिस्सों में टूट गया। सो भैया, टेक्निकली स्पीकिंग ये एक एक्सीडेंट और स्ट्रक्चरल फेलियर का केस हो सकता है, लेकिन ईरान ने जो धमाके किए हैं, जो कोलिजन्स किए हैं, उसकी वजह से ये हाल है कि शिप्स अब अंदर से कमजोर हो चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ा बट भी है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का दिमाग चलाना भी शुरू होता है। अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो फिर इसका टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट इतना सेंसिटिव क्यों है? बात सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बात उस एनवायरनमेंट की है जहां ये डूबा है। सोचिए, जब एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट पर पहले से ही यूएस और ईरान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, वहां बेसिक नेविगेशनल ऑपरेशंस भी एक डेडली टास्क बन गए हैं। जब एक क्रिटिकल कॉरिडोर में मिलिट्री पोस्चरिंग चल रही है, जामर्स एक्टिव है, रूट्स बदल दिए गए हैं और पोर्ट्स के पास हाई अलर्ट पर नेवल ब्लॉकेज लगाए जा रहे हैं, तो कमर्शियल वेसल्स के लिए नॉर्मल ऑपरेशन चलाना भी बहुत रिस्की हो गया है। यूएस नेवी का भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा ना इंश्योरेंस कंपनियों को है, ना जहाज के मालिकों को है, ना अपने माल भेजने वाले व्यापारियों को है, और ना ही उन जहाज में बैठने वाले सेलर्स को है। सब डरे हुए हैं कि यूएस तो हाथ खड़े कर देगा, हमारी नेवी नहीं बचा पाई, और ईरान धुआं धुआं कर देगा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और वो इस पर सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करेंगे व्हाटएवर द कॉस्ट इज। यानी ईरान तो खुलकर कह रहा है कि हम हॉर्मूज में तबाही मचाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है ना। वहीं दूसरी तरफ
यूएन और दूसरे इंटरनेशनल मैरिटाइम बॉडीज ने सेफ पैसेज की गारंटी ना मिलने का कारण कई बार शिपिंग ऑपरेशंस को यहां होल्ड पर भी डाला है और यूएस नेवी की गलती कोई मानने को तैयार नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस एक्सीडेंट का ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा। लूनी का डूबना एक वेकअप कॉल है पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। जब एक प्योर कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई जहाज इस तरह बीच समंदर में कोलैप्स होता है तो मैरिटाइम इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रीमियम रेट्स को स्काईरॉकेट कर देती हैं। शिपिंग लाइंस अपने रूट्स बदलने पर मजबूर हो जाते हैं और जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे नैरो कॉरिडोर को बाईपास करते हैं या वहां रिस्क लेकर चलते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और बैरल ऑयल की कीमत बढ़ जाती है, जो घूम फिर कर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्राइसिस खड़ा कर देगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट यानी हॉर्मुज के रखवाले वाला दावा अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। यूएस नेवी यहां टोटल सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर पा रही है, इसीलिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो पूरी दुनिया की मार्केट्स में तबाही मचा रहे हैं। और अगर ईरान इस एरिया में अपना कंट्रोल और टाइट करता है तो आने वाले दिनों में हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल फेलियर्स नहीं दिखेंगे बल्कि बड़े मिलिट्री मिसकैलकुलेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। लूनी का डूबना भले ही एक हल फ्रैक्चर का नतीजा हो, लेकिन इसने पर्शियल गल्फ के उस फ्रैक्चर को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गहरा होता जा रहा है। सिक्योरिटी सिर्फ मिसाइल्स को रोकने से नहीं आती, सिक्योरिटी आती है एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल मैरिटाइम एनवायरनमेंट बनाने से, जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह मिसिंग है। आपको क्या लगता है, क्या यूएस नेवी इस क्रिटिकल मैरिटाइम रूट को आगे सिक्योर रख पाएगी या ईरान का कंट्रोल इस कॉरिडोर पर और ज्यादा बढ़ने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और ऐसे ही डीप डाइव जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए वन इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.